वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का राजन क्लासेस पे। माई सेल्फ नेहा फ्रॉम वाराणसी। तो जैसा कि हम लोग का गणित चल रहा था एनसीईआरटी बुक से, पहला चैप्टर था हम लोग का वास्तविक संख्याएं। तो हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ चुके हैं। कल हम आपका वास्तविक संख्या जो था वो ख़त्म कर दिए हैं। तो आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बहुपद यानी पॉलिनोमियल। ठीक है, आपके चैप्टर 2 का नाम बहुपद है। तो हम लोग आज से क्या पढ़ेंगे? बहुपद। वास्तविक संख्या हम लोग का ख़त्म हो गया है, तो आगे हम लोग बहुपद पढ़ेंगे। देखिए, बहुपद कोई नया नाम नहीं है क्योंकि आप 9th में बहुपद के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए आपको कुछ तो पता होगा बहुपद के बारे में और कुछ हम लोग इसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं बहुपद क्या होता है। ये देखिए, ये आपका चैप्टर है बहुपद। ठीक है, चैप्टर 2। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद के नाम से ही आपको क्या लग रहा है? बहुपद। बहुपद से क्या आपको लग रहा है? तो ये देखिए, ये क्या है? बहुपद। तो बहुपद, बहुपद आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या लग रहा है? बहु मतलब बहुत, पद मतलब पद। तो बहु मतलब बहुत, पद मतलब पद, यानी बहुत से पद। मतलब कि बहुत से पद होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे, यानी एक से ज़्यादा पद। ठीक है, बहुपद जो है एक से ज़्यादा पद होगा तो उसको क्या बोलेंगे? बहुपद। तो एक से ज़्यादा, तो बहुपद। बहुपद यानी एक से ज़्यादा पद होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। ठीक, यानी एक से ज़्यादा पद होगा तो उसको क्या बोलेंगे? बहुपद। बस यही है बहुपद। बहुपद देखिए, इसके नाम से ही पता चल जा रहा है। बहुपद मतलब बहुत सारे पद होंगे तो उसको बहुपद बोल देंगे, यानी एक से ज़्यादा पद होगा तो उसको क्या बोलेंगे? बहुपद। तो बहुपद जानने के लिए पहले हम लोग को ज़रूरी है चर और अचर। तो चर और अचर क्या होता है? ये तो बहुत छोटे क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं और पढ़े भी हैं, याद नहीं है, तो हम रिमेम्बर करा देते हैं आपको। चलिए देखते हैं चर और अचर क्या होता है। तो पहले चर देखते हैं। ठीक है, चर क्या होता है? चर यानी आप मतलब बीजगणित जब पढ़ते हैं, मतलब कि अंक गणित में ये x y ये सब नहीं होता है, लेकिन जब आप बीजगणित स्टार्ट करते हैं तो उसमें x y z t a b और कुछ भी जैसे u भी, ये सब आता है ना। मतलब जब हम लोग बीजगणित पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इसमें x y z यही सब हम लोग को पढ़ना पड़ता है। तो ये सब क्या हो गए? चर हो गए। मतलब इन सबको क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। फिर ये तो चर हो गया, उसके बाद अचर। अचर, तो अचर क्या होता है? अचर जैसे दो जो नंबर होता है उसको अचर बोलते हैं। जैसे 2 हो गया, -3 हो गया, 1/2 हो गया, रूट में 3 और आदि। ठीक है, यानी ये चर है और ये सब क्या है? अचर है। यानी जो नंबर होता है उसको हम लोग अचर बोलते हैं, और जो x y z t a b c y z u भी में आता है तो उसको क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। तो ये हो गया हम लोग का चर और अचर। तो चर अचर हम लोग पढ़ लिए। तो देखिए, एक्सरसाइज लगाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक, अगर बेसिक हम लोग पढ़ लेंगे तो उसके बाद एक्सरसाइज लगाना हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए, आप एक्सरसाइज लगा रहे हैं, आपके बुक में हमको पता है कि आपके मतलब कि बोर्ड एग्ज़ाम में या फिर एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम हो आएगा तो वो एक्सरसाइज से आएगा। ये जो है ये सब तो नहीं आएगा, लेकिन एक आध क्वेश्चन बहुविकल्पी में आता है तो बेसिक से भी आ जाता है। जैसे ये सब कॉन्सेप्ट आप क्लियर नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा। ये मतलब ये अभी पूछ सकता है कि चर अचर, या फिर कुछ भी पूछ सकता है। बहुपद किसे कहते हैं, मतलब कि बहुविकल्पी में टिक लगाने वाला आता है तो कुछ भी आ सकता है। तो अगर आप ये सब पढ़े रहेंगे तो आप अच्छे से बता लेंगे, मतलब कि टिक करने वाला कर लेंगे। ठीक है, और तो एक्सरसाइज में तो हमको पता है एक्सरसाइज से ही एग्ज़ाम में आता है।
लेकिन एक्सरसाइज लगाने से पहले आप लोग ये सब पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे बीजी व्यंजक देखते हैं। बीजी व्यंजक क्या होता है? बीजी व्यंजक, तो बीजी व्यंजक क्या होता है? तो देखिए बीजी व्यंजक क्या होता है? कुछ निश्चित चर तथा अचर। तो अब बताइए चर और अचर क्या होता है? अभी हम ऊपर आपको बताए हैं कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। चर जो XYZ ऐसे में लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? चर। और जो नंबर में होता है 1, -2, -3 या फिर 1/2, √3, 1000, ये सब क्या है? अचर है। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं बीजी व्यंजक में? देखिए कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग अंतर गुणन भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजी व्यंजक कहा जाता है। तो देखिए इसका मतलब क्या है? बीजी व्यंजक मतलब कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के संयोग, अंतर, गुणन, भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को क्या बोलते हैं? बीजी व्यंजक कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए बीजी व्यंजक का। तो जैसे 2x² + 4x, तो इसमें क्या बोला है? कुछ निश्चित चर, निश्चित होना चाहिए चर या अचर राशियों के योग, यानी देखिए ये दो निश्चित चर राशि हैं, चर अचर दोनों मिला है इसमें, तो क्या है? निश्चित है, इसका योग, अंतर, गुणन, यहाँ योग है, ठीक है, यानी जोड़ है, इसका मतलब योग, या इसके स्थान पे माइनस भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, इत्यादि के संयोग से, ये दोनों मिलके यानी संयोग से बने पद को बीजी व्यंजक कहते हैं, यानी ये बीजी व्यंजक हो गया। इसके बाद देख लीजिए √3x + 7y, ये हो गया आपका बीजी व्यंजक। उसके बाद आपका 3x भी हो गया। देखिए ये गुणन से बन रहा है, यानी देखिए चर और अचर, अचर और चर मिलके मतलब यहाँ है ना योग, अंतर, गुणन, तो ये गुणा हो रहा है यहाँ पे। भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजी व्यंजक कहा जाता है। तो जैसे 3x हो गया, 7y हो गया, 7x - 3y हो गया, ये सब क्या है? बीजी व्यंजक है आपका, ठीक है, बीजी व्यंजक है। तो ये सब एग्जाम्पल हो गया आपके बीजी व्यंजक के। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं बहुपद। बहुपद डिटेल्स में थोड़ा जान लेते हैं किसे कहते हैं। अब कोई पूछेगा आप शॉर्ट में तो बता देंगे कि बहुत सारे पद होंगे तो उसको बहुपद बोलेंगे, यानी एक से ज़्यादा पद होगा तो बहुपद बोलेंगे उसको। लेकिन अगर कोई एग्जाम्पल देके पूछेगा ये बताओ बहुपद है कि नहीं, तो उसको पहचानने के लिए कुछ तो जानना ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे पहचानेंगे कि क्या बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं होगा, ठीक। तो देखिए ये है आपका बहुपद, यह है बहुपद। तो बहुपद किसको बोलते हैं? ऐसे बीजी व्यंजक को
ऐसे बीजी व्यंजक को बहुपद कहते हैं। जिसमें तो देखिए ऐसे बीजी व्यंजक हम लोग ऊपर पढ़े हैं। बीजी व्यंजक क्या होता है? किसी निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन, भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को हम लोग क्या बोलते हैं? बीजी व्यंजक। ये ऊपर एग्जाम्पल जो है ये बीजी व्यंजक का एग्जाम्पल है। तो ऐसे बीजी व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें अब इसमें देखना है कि क्या बोल रहा है। तो जिसमें पहला देखिए, पहला पॉइंट, चर राशि का घातांक। तो देखिए ऐसे बीजी व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें पहला क्या है? चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। मतलब चर किसे बोलते हैं? जो x, y, z, t, a, b, y और u भी इसमें होता है तो उसको चर बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है इसमें? चर राशि का घातांक, मतलब जो चर राशि होती है उसका घातांक क्या होना चाहिए? एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अभी हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो इसका मतलब भी समझ में आ जाएगा कि धनात्मक पूर्णांक कैसे होगा। तो चलिए अब सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड नंबर, बहुपद होने के लिए पहला तो है चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। दूसरा है पदों की संख्या निश्चित हो। यानी बहुपद होने के लिए पहला चर राशि का घातांक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए और दूसरा है पदों की संख्या निश्चित होना चाहिए। मतलब जो पद है वो निश्चित होना चाहिए, उसका अनंत तक मतलब डैश डैश करके इन्फिनिटिव नहीं देना चाहिए, तो वो बहुपद नहीं होगा। और एक पॉइंट और है इसमें बहुपद होने के लिए। तो चलिए देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा क्या होना चाहिए? प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। यानी जो जितना भी पद होगा उसमें जो चर राशि है, चर राशि किसे बोलते हैं? जो x, y, z ये सब होता है उसको चर राशि, ठीक। तो चर राशि का गुणांक मतलब जो गुणांक है वो क्या होना चाहिए? एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। हम तो मतलब कि 10th में पूरा वास्तविक संख्या के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अभी काल्पनिक संख्या हम लोग 10th में नहीं पढ़ेंगे, वो 11th में हम लोग को पढ़ना है काल्पनिक संख्या के बारे में। तो इसमें क्या है? प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। मतलब जो चर राशि का गुणांक होगा वो क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा, तब वो बहुपद होगा। यानी ये तीन जो है ये पॉइंट अगर फॉलो करेगा कोई मतलब पद, तो वो क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। पहला होना चाहिए चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। दूसरा पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। और तीसरा प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। यानी ये तीनों पॉइंट अगर फॉलो करेगा तो वो बहुपद होगा। अगर नहीं फॉलो करेगा, इसमें से एक भी नहीं फॉलो करेगा या फिर एक करेगा सिर्फ ये दो नहीं करेगा, तो वो बहुपद नहीं होगा। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं। हम 2-3 एग्जाम्पल लेंगे, उसमें कुछ बहुपद होगा और कुछ नहीं होगा। तो हम लोग उसको ध्यान से देखेंगे और बताएंगे कि कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है, पहचानेंगे, ठीक। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट, x² प्लस 2x² प्लस 7x, ये हो गया। सेकेंड, x² माइनस 1/x। उसके बाद थर्ड है 2x² माइनस x प्लस 7। फिर फोर्थ है आपका रूट में 3x² प्लस 7x माइनस 1/x²। ये चार आपका एग्जाम्पल है। इसमें से कुछ बहुपद है और कुछ बहुपद नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा इसमें बहुपद है और कौन सा नहीं है। चारों में कौन कौन से बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए? हम 3 पॉइंट लिखे हैं, तो देखिए क्या लिखे हम लोग। तो देखिए पहला पॉइंट आपका क्या बोल रहा है? चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। चलिए तो हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं कि जो चर राशि है उसका घातांक जो है वो धनात्मक पूर्णांक में है कि नहीं। चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक में हो। तो पहला वाला देखिए
ये है चर राशि, ये x वाले को ही चर राशि बोलते हैं ना, यानी x y z ये सब रहेगा तो चर होगा, और जो ये नंबर है वो क्या है, अचर है। तो क्या बोला है उसमें, चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो, यानी ये चर राशि है, इसका जो घातांक है वो क्या है, धनात्मक पूर्णांक हो। देखिए ये धनात्मक पूर्णांक है ना, ये +2 है, यहाँ +2 है, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है, यानी जो चर राशि है उसका घातांक जो है वो एक धनात्मक पूर्णांक है। पहला नियम तो ये फॉलो कर रहा है। फिर देखते हैं कि सेकेंड नियम फॉलो कर रहा है कि नहीं। सेकेंड क्या था हम लोग का, सेकेंड वाला आपका है, सेकेंड है पदों की संख्या निश्चित हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जो एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं उसमें पहले वाले में देखते हैं कि पदों की संख्या निश्चित है कि नहीं। तो ये देखिए ये एग्जाम्पल है, इसमें देखिए यहाँ डैश डैश करके देता तो इसके पदों की संख्या निश्चित नहीं होती, यानी इसमें 1 2 3 पद हैं, यानी इसके पदों की संख्या निश्चित है, मतलब हम लोग उसको गिन सकते हैं। निश्चित का मतलब गिन सकते हैं ना, 3 पद है तो हम लोग इसको गिन ले रहे हैं कि 3 पद है, तो पदों की संख्या निश्चित हो, यानी इसके पदों की संख्या निश्चित है। ये दूसरा नियम भी फॉलो कर रहा है। फिर तीसरा नियम देखते हैं कि फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर फॉलो तीसरा भी कर देगा तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का बहुपद हो जाएगा। तीसरा क्या है, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। तो चलिए हम लोग ये भी देख लेते हैं कि जो पद है उसमें प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक जो है वो एक वास्तविक संख्या है कि नहीं। तो हम लोग अगर ये वास्तविक संख्या होगा तो फर्स्ट वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। तो देखिए प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो, तो देखिए इसमें है कि नहीं। ये देखिए प्रत्येक मतलब 1 पद है, 2 पद है, 3 पद है, 3 पद है। प्रत्येक पद में क्या बोल रहा है, चर राशि का गुणांक। चर किसको बोलते हैं, जो x वाला होता है, y z ये सब होता है उसको चर बोलते हैं, और जो नंबर वाला होता है उसे अचर बोलते हैं। तो चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। तो ये देखिए चर राशि है, इसका गुणांक ये जो आगे होता है इसके उसको बोलते हैं। तो x² यानी इसका गुणांक 1 है, तो 1 क्या है, एक वास्तविक संख्या है। और दूसरा है x² यानी x² का गुणांक 2 है, तो ये भी एक वास्तविक संख्या है। और x का गुणांक 7 है यहाँ पे, तो ये भी एक वास्तविक संख्या है। यानी क्या बोला है थर्ड वाले में कि प्रत्येक पद में, ये प्रत्येक पद यानी जितना भी पद है में चर राशि ये x ये सब जो चर है, चर राशि के गुणांक, ठीक है, मतलब चर राशि है, इसका जो गुणांक है वो क्या है, वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो ये गुणांक भी वास्तविक संख्या है। तीनों पद के जो चर हैं उसके जो गुणांक है वो क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो ये तीनों नियम फॉलो कर रहा है, यानी ये क्या है, एक बहुपद है। तो इसको लिख देंगे बहुपद है, यानी ये जो फर्स्ट वाला है आपका वो बहुपद है। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड वाला देखते हैं कि ये बहुपद है कि नहीं। तो सेकेंड वाला क्या है, x² - 1/x, ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि ये तीनों मतलब कि जो 3 पॉइंट हम लोग लिखे हैं उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर फॉलो करेगा तो ये भी बहुपद होगा, अगर नहीं फॉलो करेगा तो ये भी बहुपद क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या था। पहला है चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो, यानी जो चर राशि है उसका घातांक क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं इसमें कि चर राशि का घातांक जो है वो धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं। ये देखिए ये चर राशि है x² और ये जो है x, ये दोनों क्या है, चर राशि है। तो पहला पॉइंट हम लोग को बोला है चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग, ये जो x² - 1/x है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस ये जो x है इसके मतलब कि घात में कुछ नहीं है, यानी यहाँ 1 है, ठीक, यहाँ 1 है। तो इसको अगर हम लोग x को ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर -1 हो जाएगा। ये आप लोग पढ़े होंगे, जब ये मतलब नीचे से ऊपर जाएगा तो इसका घातांक जो हो जाएगा, अगर मतलब कि प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये देखिए ये क्या ऊपर गया तो माइनस में हो गया, यानी x के घात 1 था, 1/x था ना, तो x के घात में 1 था, हम लोग इसको ऊपर ले गए तो क्या हो गया, x के घात में -1 हो गया। यानी तो पहला पॉइंट हम लोग को बोला है चर राशि का घातांक। ये चर है आपका x, ये भी x, यानी x² और ये x क्या है, चर राशि है
है ना चर राशि। चर राशि किसको बोलते हैं, एक्स वाई जेड, ये सब जो होता है उसको चर राशि बोलते हैं। तो क्या बोला है, चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। तो ये चर राशि है, इसका घातांक जो हो वो धनात्मक पूर्णांक हो। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर, ये तो धनात्मक पूर्णांक है लेकिन ये -1 हो गया, यानी ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो इससे तो पता चल गया कि ये क्या है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। यानी इससे सीधे सीधे पता चल जा रहा है कि ये बहुपद नहीं है। ये हमारा पहला नियम ही फॉलो नहीं कर रहा है, यानी ये बहुपद नहीं है। तो अगर देखिए मतलब एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर ये अपॉन में रहेगा वह मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 1/x ऐसे कुछ रहेगा ना बटे वटे में, तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये शॉर्ट में है, ये हम करके बता दिए हैं। ऐसे आप देख के भी बता सकते हैं कि ये बहुपद है कि नहीं। उसके बाद हम लोग थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या है, 2x² - x + 7 ये है। तो इसको बताना है कि बहुपद है कि नहीं। तो चलिए इसको भी देखते हैं, ये तीनों नियम फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर तीनों नियम फॉलो करेगा तो बहुपद होगा, अगर तीनों नियम फॉलो नहीं करेगा तो बहुपद नहीं होगा। तो पहला नियम हम लोग का क्या था, देखिए ये हमारा पहला पॉइंट, चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। हम आपको बार बार दिखा रहे हैं क्योंकि बस बार बार आपको देख के या पढ़ के याद हो जाए कि बहुपद होने के लिए क्या क्या नियम होना चाहिए। देखिए ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पक्का आएगा, आपको ऐसे ही मतलब एग्जाम्पल दे देगा और बोलेगा कि कौन सा बहुपद है, मतलब निम्नलिखित में बहुपद है ऐसे दे देगा। 4 ठो आपको ऑप्शन देगा, उसमें से जो बहुपद होगा उस पर टिक लगाना पड़ेगा। तो अगर आप लोग ये तीनों नियम नहीं जाने रहेंगे, अगर याद नहीं रहेगा तो आप कैसे टिक लगाएंगे, किसी पे भी लगा के आ जाएंगे तुक्का मार के, तो पता नहीं सही होगा कि नहीं। तो पहला क्या है, चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। तो चलिए देखते हैं जो चर राशि है उसका घातांक धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं। चर राशि क्या होता है, एक्स वाई जेड, ये सब इसको क्या बोलते हैं, मतलब एक्स वाई जेड ए बी इसमें जो होता है उसको क्या बोलते हैं, चर राशि बोलते हैं। तो इसको देखिए और बताइए कि चर राशि का जो घातांक है वो धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं। देखिए ये चर है, x जो है वो चर है, यहाँ x चर है, यानी x² चर है और यहाँ x चर है, यहाँ x की पावर कुछ नहीं यानी 1 है। तो क्या बोला है पहले पॉइंट में, चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। तो चर राशि का जो घातांक है यहाँ देखिए 2 है, यहाँ +1 है, यानी दोनों क्या है, प्लस में है। तो चर राशि का घातांक जो है वो धनात्मक पूर्णांक है। तो ये पहला नियम तो फॉलो कर रहा है। फिर अब देखते हैं कि सेकेंड नियम फॉलो कर रहा है कि नहीं। सेकेंड नियम क्या था आपका, सेकेंड है आपका पदों की संख्या निश्चित हो, यानी पद की जो संख्या है वो निश्चित होनी चाहिए। तो देखिए ये जो आपका पद है 1 2 3, इसमें 3 पद है, यानी इसमें पद की संख्या निश्चित है, हम लोग गिन सकते हैं इसको। इसमें 3 पद है तो हम लोग इसको गिन सकते हैं, यानी इसमें पदों की संख्या क्या है, निश्चित है। तो ये सेकंड नियम भी फॉलो कर रहा है। तो थर्ड नियम देखते हैं उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर तीसरा वाला भी फॉलो करेगा तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। थर्ड है आपका प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो, यानी जो प्रत्येक पद है उसमें चर राशि का जो गुणांक होना है वो क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो देखिए प्रत्येक पद में, यानी 1 2 3 पद है, प्रत्येक पद में क्या है, चर राशि। चर राशि किसको बोलते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, इसको क्या बोलते हैं, चर राशि। तो चर राशि का गुणांक, यानी गुणांक ये जो x² है, x² के आगे यहाँ 2 है ना, ये इसका गुणांक हो गया। x है, x के आगे कुछ नहीं है, यानी यहाँ पे 1 है, यानी x का गुणांक 1 है। यहाँ पे कोई x नहीं है, ये क्या है, अचर है। तो क्या बोला है थर्ड वाले में, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक, यानी प्रत्येक पद में चर राशि जो है, ये जो चर राशि है उसका गुणांक, ये जो गुणांक है यानी 2 है यहाँ पे, यहाँ 1 है। गुणांक क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए, यानी ये जो 2 है ये भी वास्तविक संख्या है और 1 जो है वो भी वास्तविक संख्या है। यानी ये तीनों नियम क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे बहुपद है, यानी ये आपका थर्ड वाला जो है वो क्या हो गया, बहुपद है। उसके बाद फोर्थ वाला देख लीजिए। फोर्थ में क्या है, यहाँ रूट में आ गया। देखिए √3x² + 4x - 1/x²। तो देखिए इसको भी हम आपको बताएं ना, बट्टे में रहेगा तो वो बहुपद नहीं होगा। अगर हम लोग इसको मतलब इधर देख लीजिए, अच्छा इसको भी रूट में 3x² + 7x -
एक्स के पावर -2, ये एक्स स्क्वायर है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक्स के पावर -2 हो जाएगा। यानी देखिए क्या है, इसका घातांक जो है वो बोला है कि चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। यानी ये जो चर राशि है इसका जो घातांक है वो क्या होना चाहिए, एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। इसमें देखिए एक्स की घात 2 है, यानी ये तो धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ एक्स की घात 1 है, यानी ये भी धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन यहाँ एक्स के पावर क्या आ गया, -2 आ गया, यानी ये जो है ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो ये पहला नियम ही फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। एक तो ये है, और ये देखिए रूट में 3 आ गया है, रूट में 3 यानी ये वास्तविक संख्या नहीं है। थर्ड नियम जो इसमें देखिए सेकंड नियम तो फॉलो कर रहा है। सेकंड नियम है पदों की संख्या निश्चित हो। देखिए 1 2 3 यानी इसमें 3 पद हैं, यानी इसमें पदों की संख्या क्या है, निश्चित है। ये पदों की संख्या निश्चित है। थर्ड वाला आपका था प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, मतलब प्रत्येक पद में चर राशि का जो गुणांक है वो वास्तविक संख्या होना चाहिए। यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ये रूट में 3 है, और एक्स का गुणांक क्या है, 7 है, और यहाँ एक्स की पावर -2 का गुणांक क्या है, 1 है। यानी ये देखिए ये वास्तविक संख्या नहीं है, ठीक है। यानी ये जो रूट में 3 है ये वास्तविक संख्या नहीं है, यानी ये फर्स्ट और थर्ड नियम फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया, बहुपद नहीं है। देख लीजिए, देख के ही पता चल जा रहा है। तो ये बहुपद आपका नहीं है। तो हम लोग चार एग्जाम्पल लिए, उसमें 2 बहुपद था, 2 बहुपद नहीं था, तो हम लोग देख लिए। अब इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।